सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व मकर संक्रांति को देश में अलग अलग पर्वों के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत और तेलुगु समाज द्वारा इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जहां 3 दिवसीय आयोजन में पितरों के नाम दान पुण्य किया जाता है। मंगलवार को सूर्य देवता ने मकर राशि में प्रवेश किया। 3 साल बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है और 19 साल बाद दुर्लभ भौम पुष्प योग का संयोग बन रहा है। इस दिन पुनर्वसु और पुष्प नक्षत्र का संयोग है। देश भर में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम और प्रकार से मनाने की परंपरा है। कहीं इसे उत्तरायण कहते हैं, कहीं खिचड़ी, कहीं तिल संक्रांति तो कहीं पोंगल। दक्षिण भारत में इस पर्व को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होता है। प्रथम दिवस रात में लोग लकड़ी और कंडे से बोगी जलाते हैं, जिसमें अपने वर्ष भर के बुरे कर्म की आहुति देकर क्षमा याचना की जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा के साथ पितरों की भी पूजा की जाती है। साथ ही पितरों के मनपसंद भोजन, वस्त्र आदि का दान किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिलासपुर में तेलुगु समाज द्वारा पोंगल का पर्व मनाते हुए घरों में पितरों की पूजा अर्चना की गई और उन्हें नए अन्न से बना विशेष पकवान पोंगल अर्पित किया गया। तो वहीं रेलवे क्षेत्र स्थित बालाजी मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद ब्राह्मणों को दान पुण्य किया गया। अभी मकर संक्रांति उत्तरायण पुण्य काल में वो सूर्य भगवान का मकर राशि में प्रवेश होता है। इसी समय में पितृदेवता का दान देता है सभी लोग का। बिलासपुर में भी बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय रहते हैं, जिनके लिए पोंगल वर्ष का सबसे बड़ा पर्व है। इसे 3 दिन धूमधाम से मनाते हैं। सोमवार रात को लोगों ने इकट्ठा होकर बोगी जलाई, तो वहीं मकर संक्रांति के दिन घरों में पूजा अर्चना की गई। परिवार के सभी सदस्य पूजा अर्चना के लिए बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां वर्ष भर के लिए मंगल कामना की गई। बुधवार को कांडुप्पू पूजा कर परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करेंगे। हम लोग का आंध्र समाज के लोगों का पूजा जो चलता है, ये पूजा 3 दिन का पूजा होता है। एक दिन बोगी का पूजा होता है, एक संक्रांति मकर संक्रांति की पूजा होता है, एक कनगू को पूजा होता है। और ये बोगी का पूजा हम लोग कल जो 13 तारीख को बनाए हैं, उसमें ये हम लोग सुबह उठकर नहा धो के हम लोग पूरे पूजा विधि विधान से जो बोगी जलाते हैं, जो लकड़ी और कंडे का जो कंडा जो गाय का गोबर से बनाते हैं सुखा के, वो कंडे का पूजा किया जाता है। उसमें हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग के साथ जो गलती हुआ है, हम लोग से जो गलती हुआ, मानता भूल हुई है, उसको सुधार करते हैं और उसमें आहुति देते हैं कि हम लोग आगे से ऐसी गलती ना करें और हम लोग आगे अच्छे से रहें, सब मिलजुल के रहें। और आज के दिन मकर संक्रांति का पूजा होता है। सुबह उठ के सब नहा धो के मंदिर और अपने घरों में देवालयों में पूजा करते हैं और विधि विधान से पूजा होता है। इसके साथ जो पूजा करने के बाद हमारे जो बुजुर्ग लोग जो स्वर्गवास हो गए, उनके लिए हम लोग उनके मन पसंद का जो खाना रहता है उसको बनाते हैं और उनके मन पसंद का जो अन्नदान रहता है, जो फल सब्जी उब्जी रहता है, उनका मन पसंद का हम लोग पूजा करते हैं, उनके सामने रखते हैं और उनके नया कपड़ा भी रखते हैं उनके लिए, ताकि उनका आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होता रहे। और हम लोग आके उसी को अन्नदान को यहाँ पंडितों को दान करते हैं और दक्षिणा देते हैं और एक विधि विधान से पूजा करते हैं। अब भगवान से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हम सबका जीवन सुखमय, मंगलमय और आर्थिक रूप से समृद्धिशाली हो। मकर संक्रांति परिवर्तन का पर्व है। इस दिन सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं, साथ ही मौसम में क्रमशः बदलाव होने लगता है। भारत में इसे तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों के स्नान के साथ तिल आदि का दान पुण्य किया जाता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।